बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू अली सीना की किताब अल इशारात व तंबीहात, और उसका अब ये 8वां मरहला है, 9वां मरहला है। ये है मकामात आरिफीन। तो इसका मतन थोड़ा सा हमने हल किया था, जिसमें बयान किया था कि आरिफीन के लिए कुछ दर्जात और कुछ मकामात होते हैं। तो आरिफ होता कौन है? आरिफ जो मारिफत रखता है, मारिफत हक ताला, मारिफत अस्माए हुस्ना रखता है, उससे आरिफ कहते हैं। जब वो इरफान की मनाजिल तय करता है तो उसके लिए कुछ मरातब हैं, कुछ उसके लिए दर्जात हैं, और जिससे वो ख़ास होता है इस दुनिया में रहते हुए। और इस दुनिया में आपसे अर्ज़ किया था कि इस दुनिया में इंसान क्या है? रूह, जिसे नफ्स कहते हैं, और उसको एक बदन मिलता है। ये बदन इस आलम में जब तक रहेगा, बदन इस रूह के साथ साथ है। रूह ने अपना इजहार इस बदन के ज़रिए से करना है। अब बदन की अपनी कुव्वतें होती हैं, कुव्वत शहविया, गज़बिया, वहमिया, ये जो कुव्वतें हैं, ये कुव्वतें, बदनी कुव्वतें उस रूह पर गालिब आने की कोशिश करती हैं। जैसा कि आपने कसीर लोगों की तादाद में देखा होगा कि वो इन कुव्वतों के आगे महकूम हो गए हैं। तो वो तसर्रुफ़ करती हैं ये कुव्वतें, और रूह पर गालिब आ जाती हैं, जिसकी वजह से रूह अपना तसर्रुफ़ नहीं कर सकती। रूह की कौन कौन सी कुव्वतें? कुव्वत अक़लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हिकमत कुव्वत नज़री आप कह लें, इसका ताल्लुक सिर्फ रूह से है, और फिर उसका इजहार जो बदनी बदन और बदनी कुव्वतों को कंट्रोल करके जो इजहार होता है, वो हिकमत अमली होता है, या कुव्वत अमली। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक किस्सा भी बुली सीना ने आगे बयान किया है। वो क्या कहता है? फ़ायदा कोरे असमों का, यानी तेरी समात कुछ सुने, किस चीज़ में? जिसको भी तू सुनता है, जो तेरे सामने पढ़ी जाती है, जब तू उसको सुने, व सारदा अलैका, और बयान हो तुम पर क्या चीज़, फीमा तस्मो, जिसको तू सुने वो क्या चीज़ बयान हो, वो किस्सा तो किस्सा तुन एक किस्सा, अगर तू तेरे को तुझे सुनाई दे किस्सा, जो अब अगर उसको तू सुने, किस्सा कौन सा है? लिसलामान व अबसाल, ये अब किस्सा है। ये जब मौक़िक़ तूसी ने इसकी शरह लिखी, तो मौक़िक़ तूसी ने एक किस्सा बयान किया पहला। तो वो मौक़िक़ तूसी कहता है कि मैंने इस शरह के 20 साल बाद, मुझे जब जौज़ जानी ने, जो उसके शागिर्द थे, उन्होंने जब अबू अली सीना के तमाम जो तसनीफ़ात हैं उसको इकट्ठा किया, तो उन्होंने इस किस्से को बयान किया। तब मौक़िक़ तूसी को पता लगा कि असल किस्सा ये है। क्योंकि ये अबू अली सीना क्या बयान कर रहा है? आरिफ शख्स के जो दर्जात और मरातब होते हैं। तो पहला किस्सा जो बयान किया वो उससे मिलता नहीं है, जबकि दूसरा किस्सा जो है वो उससे मेल खाता है, मिलान है। फ़ालम, तो अबू अली सीना कहता है कि आप जाने कि अन्ना सलामान मसलुन, के इस सलामान जो है ये एक मिसल है, ज़ोरेबा लका, जो तेरे लिए बयान की गई है। सलामान अब दो हैं, सलामान, और दूसरा माना अबसालन, मसलन, ज़ोरेबा, ये जो अबसाल है, ये एक मिसल है जो बयान की गई है। ले दर्जाते का, तेरे दर्जों के लिए इसको बयान किया कि ये तेरे दर्जात हैं। कौन से? अबसाल। तो ये दो जो इस्तेमाल किया है अबू अली सीना ने, एक है सलामान और एक अबसाल। सलामान यानी जो खैर को बयान करे, जो पहले किस्से में, और दूसरा जो शर को बयान करे। हालांकि ये जो अबसाल है वो क्या कह रहा है? तेरे दर्जात हैं, ये दर्जात हैं जो तेरी रूह को के लिए दर्जात हैं, ना कि बदनी। इसीलिए कह रहा है कि मसलन ज़ोरेबा ले दर्जाते का फिल इरफान, तेरे इरफान में जो तेरे दर्जात हैं उनको ये मिसल बयान करिए। इन कुंता मिन अहली, अगर तू इस अहल से है कि तू समझ जाए इन इरफान के दर्जात को, तो फिर तू इस किस्से में से क्या, सुम्मा हल रमज़ा, तो फिर तू हल कर उस रमज़ को जो छुपी हुई है बात, इन अतकता, अगर तू ये ताकत और तमान रखता है। बोले ने किस्सा बयान नहीं किया, तो अब यहाँ पर दो किस्से हैं। पहला किस्सा ये है कि एक बादशाह हुकूमत करता था मिस्र, रोम और यूनान पे। तो ये किस्सा असलन वही है जो अरस्तु ने अफलातून से लिया, और फिर इसको हुनैन बिन अब्दुर्रहमान गालिबन, उसने जो ज़बान थी यूनानी, उससे इसको कन्वर्ट किया, अरबी ज़बान में इसका तर्जमा किया। तो वो ये किस्सा है कि एक बादशाह जो रोम मिस्र यूनान पर हुकूमत करता था, और उसका एक हकीम और दाना शख्स था। अब साथ साथ हम देखते जाते हैं कि इसके बातिन में क्या है, कि जो वो बादशाह है ये नफ्स नातका है।
और जो हकीम है ये उसकी क़ुव्वत नज़री है। तो बादशाह हमेशा जो है यानी नफ्स नात का, वो हमेशा हकीम की बातों पर अमल करता था। तो इस हकीम की बातों पर अमल करते हुए उसने बहुत सारी सल्तनतें फ़तह की। अब बादशाह चाहता था कि एक उसका जानशीन बने जो इसके बाद इसकी हुकूमत को सँभाले। तो उसने हकीम से कहा कि उसे एक बेटा चाहिए, लेकिन वो किसी औरत से मिलाप किए बग़ैर उसको हासिल हो। तो हकीम ने उसको एक तरीका बताया जिससे वो उसके लिए एक बेटा पैदा हुआ, उसने जन्म लिया। अब कैसे हुआ ये अलग एक बहस है। बहरहाल किस्से में ये है कि वो बेटा पैदा हुआ, तो उन बादशाह ने उस बेटे को दूध पिलाने के लिए एक औरत को हायर किया। वो औरत उसे दूध पिलाती थी। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो ये दूध पिलाने वाली औरत जो है वो उस बच्चे पर आशिक हो गई। इस बच्चे का नाम था अबसाल। बादशाह का नाम था सलामान। अब जो बच्चा था इसका नाम था अबसाल। अबसाल जब उस औरत को इश्क हुआ, अबसाल भी उसके इश्क में मुब्तला हो गया। बादशाह को जब उस हकीम से पता चला कि ये उसके इश्क में मुब्तला हो गए एक दूसरे से, तो बादशाह बहुत गुस्से में आया। उसने अबसाल अपने बेटे को मना किया कि इस औरत से दूर रहे, लेकिन बेटा चूंकि इश्क में मुब्तला हो गया था, इसलिए उसने वो औरत को ना तर्क किया, बल्कि वो उसकी जो यहाँ पे समंदरा कहाँ पे चला गया जी, यानी वो उसको छोड़कर उसके समंदर में से तैरता हुआ समंदर पार करके दूसरी जगह पे चला गया। अब बादशाह के पास एक आईना था, क्योंकि सल्तनत बहुत बड़ी थी। तो बादशाह उस आईने में से सल्तनत के अमूर को देखता था और उस इंतज़ाम को संभालता था और उन्हें लोगों को मशवरे देता था कि कैसे चलाना है। तो बादशाह ने उन दोनों को देख लिया, तो बादशाह ने उनको तरस आया और बादशाह ने उनको छोड़ दिया। बल्कि उसने अपने जो वहाँ के लोग थे उन्हें कहा कि इनको ऐशो आराम के जो मौके हैं वो मुयस्सर किए जाएँ। तो वो कुछ अरसा वो इसी तरह रहे। फिर बादशाह को कुछ अरसा गुजरा तो उस ज़ाहिर हुकूमत संभालनी थी अपने, तो बादशाह को गुस्सा आया। तो बादशाह ने उन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया। इस तरह जुदा किया कि वो एक जगह मौजूद थे, लेकिन उनमें आपस में वो जो जिनसी मिलाप नहीं हो सकता था, जिससे उनको बड़ी अजियत हुई। तो बादशाह ने उन दोनों को बाद में बुलवा भेजा और जो औरत थी जो उन दोनों को समंदर में फेंका। जब समंदर में फेंका तो वो औरत ही वो उस समंदर में गर्क हो गई। और वो जो सलामान था, जो बेटा था, वो बड़ी मुश्किल से उस पानी से आखिरी उसकी सांसें थी तो उसको बचा लिया गया। अब वो जो बच गया, तो अब उसने बादशाह ने उसको जो हकीम था उससे पूछा कि अब इसका क्या करें, ये तो अभी तक उसके इश्क से निकला नहीं है। तो बादशाह हकीम ने कहा कि इसे आप मेरे हवाले करें। जब हकीम के हवाले किया गया तो हकीम ने उसको एक सूरत दिखाई। एक सूरत जोहरा स्यारा है। तो यहाँ पर यह है कि जोहरा औरत की एक सूरत दिखाई। ये सिर्फ सूरत दिखाई, हकीम और दाना था। वो सूरत इस कदर हसीन थी कि कुछ अरसे के बाद उस अबसाल जो बेटा था, उसको वो जो पुरानी औरत थी जिसे उसकी इश्क करता था, वो उसको भूल गया और इस नई सूरत से वो मोहब्बत करने लगा। जब ये नई सूरत से मोहब्बत करने लगा तो फिर उसकी जो कुव्वतें थीं वो ज़ईफ़ हो गई थी, वो क्योंकि वो इश्क जो उससे करता था। अब यहाँ पर इस किस्से में बताना क्या चाह रहे हैं, इस किस्से में जो तशबीहात आई हैं वो ये हैं कि जो हकीम था वो आपसे अर्ज़ किया है कि वो उसकी क़ुव्वत नज़री थी बादशाह की, और जो अबसाल था वो क़ुव्वत अमली। अब उसमें हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि अबसाल जो है वो क़ुव्वत बदनिया थी। अब क़ुव्वत बदनिया की ज़रूरत होती है कि नफ्स नातका क़ुव्वत बदनियों को इस्तेमाल जब तक नहीं करेगा तो वो इस आलम में बिलफेल नहीं हो सकता। तो क़ुव्वत बदनिया को अपने इत्तिबा में लाता है, जबकि ये क़ुव्वत बदनिया जो होती हैं ये इतनी आसानी से इस इत्तिबा में नहीं आती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंसान की रूह जो ज़ईफ़ हो जाती है, ये गालिब आ जाती है क़ुव्वत बदनिया। इसीलिए जो अबसाल था वो क्या हुआ, वो क़ुव्वत बदनिया के ताबे आ गया और जो वो कर बैठा किससे, ये लज्जात बदनिया है। वो जो औरत थी दूध पिलाने वाली, वो बदनी लज्जात थी, और ये जो क़ुव्वत बदनिया है वो हमेशा लजनी दुनियावी और बदनी लज्जात हैं उसमें खो जाती है। तो वो एक लम्हे तक, एक अरसे तक जो ये क़ुव्वत बदनिया है इस बादशाह यानी नफ्स नातका की, वो इससे लज्जात है। जब जवानी का दौर होता है तो ऐसा ही होता है, तो उसमें वो खो ही रही।
तो फिर क्या हुआ कि एक अरसा गुजरने के बाद ये जो कुव्वतें हैं, कुव्वत बदनिया जब ज़ईफ़ हो जाती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो लज़्ज़ात बदनिया से इतना उसका शगुफ़ नहीं रहता। आपने देखा होगा कि बुज़ुर्गों को, तो वो फिर क्या होता है कि जब उसको लज़्ज़ात बदनिया से इन दोनों को जब वो फेंका गया समंदर में, तो फिर क्या हुआ कि जो ये हैं लज़्ज़ात बदनिया, ये ख़त्म हो गई इस बुढ़ापे में आकर। तो ये तो ख़त्म हो गई, ये जो कुव्वत बदनी है इसमें किसी हद तक रमक बाकी रही। तो फिर जो है ये कुआ बदनिया इस नफ्स नातका के ताबे आ गई। कब ताबे आई? आपने देखा होगा अक्सर बुढ़ापे में इसलिए ताबे आती हैं। ज़ात बदनिया चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन उसको उन चीज़ों से जिनसी हो या खाने पीने की लज्जत नहीं आती। तो फिर कुव्वत बदनी आपने देखा होगा बुढ़ापे में इंसान बहुत मुत्तकी और परहेजगार अक्सर बन जाते हैं। तो क्योंकि कुव्वत बदनियाँ ज़ईफ़ हो जाती हैं तो वो नफ्स नातका के ताबे आ जाती हैं। तो ये बुढ़ापे में उसके ताबे आ गई। और जो इसने रजू किया, किसने? कुव्वत बदनिया ने नफ्स नातका के तहत आई ताकि कमाल हासिल करें। असल हदफ ये था कि वो कमाल हासिल करें। और ये जो हकीम है उस वक्त उसकी कुव्वत नजरी ने इन कुआए बदनिया को एक जो सूरत दिखाई वो कमाली सूरतें थी। वो जो कमाली सूरत देखी उसने तो फिर उसको ये लज़ात बदनिया बुढ़ापे में तो भूल ही गई थी। वैसे ही इनको बिल्कुल भूल जाता है, अगरचे के कुछ कुछ रहती हैं। अगर वो रूहानी कमाल की तरफ राग़िब हो जाता है, वो तो बदनियों को तसरफ में लाता है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और वो कमाल की जानिब राग़िब हो जाता है। और फिर सलामान जो है वो उसको नफ्स जो होता है इसका, नफ्स नातका को तो हमेशा बका है, बदन से जुदा भी हो जाए तो नफ्स नातका बाकी रह जाता है, बाकी रहता है। तो यहाँ तक ये किस्सा था, ये पहला किस्सा। अब मौखिक तुसी कहता है कि ये किस्सा इस मतन से मैच नहीं खाता कि जो बू अली सीना ने सलामान और अबसाल का जिक्र किया है, ये किस्सा एक ही मशहूर था जो मौखिक तुसी को मिला। वो कहता है ये मिलता नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अबसाल है, ये अबसाल तो कुव्वती बदनी 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 कुव्वतें होती हैं और ये खोई रहती हैं लज़ात बदनिया में। वो कहता है ये किस्सा नहीं। फिर उसको 20 साल बाद जब जोरजानी की जोज़े जानी की किताब में से उसको मिला किस्सा, फिर उसने वो किस्सा अब यहाँ पर लिखा है। वो किस्सा हम बयान करते हैं। उसमें जो बू सीना कह रहा है कि तेरे इरफान के दर्जात हैं, अगर तू उस किस्से को समझ जाता है, अपने अंदर उसको गौर करता है, तो तू ये पाएगा इन दर्जात को। तो ये दूसरा किस्सा क्या है? दूसरा किस्सा है कि ये सलामान और अबसाल, ये दोनों क्या थे? भाई थे। ये सलामान बड़ा था और अबसाल ये उसका छोटा भाई था। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही शफीक थे। तो बड़े भाई ने, सलामान ने अबसाल को पाला था। जब ये छोटा भाई था ये बहुत ही आकिल था, बहुत ही आलिम था, बहुत ही मुतअद्दिब यानी बाअदब था और बहुत बड़ा शिजा भी था, सारी खसूसियात का मालिक था। क्योंकि ये इसकी तशबीह दे रहे हैं कुव्वत अकलिया, अक्ल नजरी। तो बहरहाल ये जो छोटा भाई था, ये इनमें ये खसूसियात थी। छोटा भाई क्योंकि पाला बड़े भाई ने था, जब ये बड़ा हुआ तो बड़े भाई की जो बीवी है वो इस छोटे भाई पर यानी अबसाल पर, अब सलमान की बीवी अबसाल पर आशिक हो गई। तो अबसाल अब चूंकि बड़ा हो गया था, अलग रहता था, तो इस सलमान की बीवी ने कहा कि तू, तेरा भाई बहुत समझदार है, आकिल है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों को उससे पढ़ाओ ताकि वो भी आलिम, आकिल और मुतअद्दिब और शुजा बने। तो सलमान ने अफसाल को बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा, तो पहले अफसाल ने इनकार किया। उसने कहा कि आपके घर औरत हैं, वो बड़ी हैं। तो उसने कहा नहीं, वो तेरी माँ के बराबर है, तो तू इस तरह कर, तू बच्चों को पढ़ा। तो मजबूरन जो है अफसाल बच्चों को पढ़ाने आ गया। जब वो पढ़ाने आया तो इब्तदा कुछ अरसे के बाद ये जो सलमान की बीवी है उसने, वो उससे जो बदनी और जिनसी लज्जत के हसूल के लिए उसको अट्रैक्ट करना चाहा, तो अबसाल ने उसका इनकार किया। जब उसकी बीवी ने देखा, सलामान की बीवी ने देखा कि अबसाल जो है ये मेरे इस चक्कर में नहीं आता, तो फिर उसने क्या किया कि उसने अपनी छोटी बहन, ये जो उसकी बीवी थी, उसने अपनी छोटी बहन से शादी करने का इरादा किया। तो उसने सलामान को कहा कि मेरी जो बहन है वो खूबसूरत है और कुंवारी है, तो आप अब साल से उसकी शादी कर दें। लेकिन असल हदफ क्या था
इस सलमान की बीवी का कि वो इससे फ़ायदा उठाएगी। जब उसने छोटी बहन से निकाह किया तो छोटी बहन को उसने बता दिया कि ये इतने आकिल शख्स से मैं तेरी शादी कर रही हूँ, तो इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद इस बीवी ने, सलमान की बीवी ने अफसाल को कहा कि जो मेरी बहन है वो बाकरा है, कंवारी है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप रात में मिलाप ना करना, बल्कि दिन में ना करना, बल्कि रात में करना। खैर वो जो रात को, जब अबसाल जो है रात को अपने बिस्तर पर आया, तो ये जो, क्योंकि अंधेरा था, तो वो बिस्तर में वो जैसे भी चादर लपेट के या जो लेटी हुई थी, तो वो उसकी जो बादशाह की बीवी है वो वहां पर आकर लेट गई। जब ये अबसाल आया छोटा भाई, तो वो फौरन उससे तो यानी बगलगीर हो गई। तो यहाँ पर अबसाल चूंकि आकिल था, आलिम था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि कुंवारी लड़की इस कदर जो है उसमें जज्बातियत पाई जाए। तो वो अचानक क्या हुआ कि बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो उसका चेहरा जो है, अपने बड़े भाई की बीवी का चेहरा उससे नजर आया, तो वो उससे अलग हो गया। अब जब बीवी ने देखा कि किसी तरीके से भी फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो उसने, अच्छा छोटे भाई चूंकि समझदार था, वो इससे तंग आया हुआ था, तो उसने बड़े भाई को कहा, सलामान को, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे इलाके फतह करूँ जिससे तुम्हारी सल्तनत वसी हो। सलामान मान गया, उसने अफसाल को भेजा जंग लड़ने के लिए। तो इस जो सलामान की बीवी है, इस चूंकि बाअसर होती हैं खवातीन बादशाहों की बीवियाँ, तो उसने जो कमांडर होते हैं, जर्नैल जो उससे के मातहत थे, उनको उसने पैसे मालो दौलत दिया। उन्हें कहा कि इसे जंग में अकेला छोड़ देना ताकि ये मर जाए। असल वो कत्ल करना चाहती थी। तो वो बादशाह, जब जंग हुई, तो जंग में उन कमांडरों ने चूंकि पैसे लिए हुए, तो उसको अकेला छोड़ दिया। तो वो अकेला छोड़ दिया तो वो जख्मी हो गया। अब जो दुश्मन थे वो समझे मर गया, लेकिन वो उसे छोड़ के चले गए, वो उसमें कुछ सांसें बाकी थी। तो यहाँ पर एक किसी हैवान वहशी, अब लिखा हुआ वहशी हैवान ने अपने आके उसको दूध पिलाया, तो उसकी जान जो बच गई। तो जब वो वापस आया, तो अब जाहिर है उसने अपने भाई को ये नहीं बताया। जब वो वापस आया तो उससे बीवी ने कहा कि ये फिर बच गया है। अब उसने दूसरा तरीका अपनाया उसे मारने का। तो उसने किन किन को, अपना जो बावर्ची खाना बनाता था और जो खाना खिलाता था, इन दोनों को अपने साथ मिलाया, उनको पैसे मालो दौलत दिया कि इसके खाने में जहर मिलाए। उन दोनों ने इसके खाने में जहर मिलाया, और बादशाह जो सलामान है वो मर गया। जब सलामान मर गया तो फिर उसने, अच्छा एक चीज बीच में रह गई कि जब वो, ये वैशीवान ने दूध पिया और वो बच गया, वापस आया। अब इस अरसे में ये जो सलामान है, ये बिल्कुल, इसकी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत दूसरे लोग ने इस पे कब्जा कर लिया था, लड़ाइयाँ और फितने फैल गए थे। तो अबसाल आया, अबसाल ने फिर एक अपना जत्था बनाया, यानी अपनी फौज इकट्ठी की, हथियार इकट्ठे किए, और दुश्मनों से जंग की, और तमाम सल्तनत दोबारा सलामान के कंट्रोल में ले आया। ये एक बात रह गई थी। अब दूसरी मरतबा जब उसने जहर दिलवाया, तो ये जो अबसाल है ये मर गया। अबसाल के मरने के बाद उसके भाई को बड़ा दुख था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस पीर पिछली सारी साजिश में मेरे भाई को मरवाने में मेरी बीवी का हाथ है, तो फिर उसने बीवी को, बावर्ची को और खाना खिलाने वाले इन तीन बंदों को फिर जहर देकर मार दिया। अब यहाँ पर ये किस्सा आपको समझ आ गया। अब ये तशबीहात हैं सारी की सारी, वो हम आपके सामने तशबीहात जो हैं उसको अर्ज करते हैं कि ये जो अबसाल है, ये जो सलामान है, ये नफ्स नातका है। सलामान क्या है? ये नफ्स नातका है। और ये जो अबसाल है, ये अक्ल नजरी है। और अबसाल की जो उसकी बीवी है, वो कुव्वत बदनिया है। सलमान की बीवी, ये क्या है? कुव्वत बदनिया है। ये हम पहले पिछले किस्से में भी इसी तरह बता चुके हैं कि सलामान नफ्स नातका है। जब भी इस आलम में आएगा तो ये बदनी कुव्वतें उसे ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि इस आलम में बदनी लिबास पहनाया जाता है, तो बदनी लिबास की अपनी एक कुव्वतें हैं। अब ये नफ्स नातका को अक्ल नजरी भी अल्लाह ताला देता है कि इससे वो तरक्की करे,
कमाल हासिल करे, रूहानी तरक्की हासिल करे, तो ये रूहानी कमाल के लिए इसको अक्ल नजरी दी जाती है। ठीक है, ये जो अकल है इसके आगे जो मरातब हैं वो भी हम देख लेते हैं कि जब ये आता है अकल बिल हेलानी होता है, हेलानी मरतबे में, जैसा कि हेला और सूरत, हेला खाली होता है उसमें सूरतें आती हैं, तो इस पर जब सूरतें आती हैं हेलानी के बाद अकल बिल मलका भी और बिलफेल भी और फिर अकल मुस्तफ़ाद के मरतबे में पहुँच कर फिर अकल फ़ाल से उसका रब्त होता है। तो ये अकल नसरी इसलिए दिया जाता है ताकि नफ्स नातका रूह को के जो कमाली मरातब में उसको तय कराए, किसके ज़रिए से, इन कुव्वत और बदियों को कंट्रोल करके बिलफेली इनके ज़रिए अपने अफ़ाल को सर अंजाम देना है। लेकिन किस्से में क्या हुआ कि यही बीवी जो थी इसने किस पे कंट्रोल किया, अकल नजरी पर, ताकि नफ्स नातका अपने रूहानी कमाल तक ना पहुंच सके। तो कुव्वत बदनिया पूरी कोशिश की है अब साल को कि ये आरिफ शख्स की बात हो रही है, इसलिए क्या है तू इस मिसाल में अपने इरफान में अपने दर्जों को पहचान कि अगर ये कुव्वत बदनिया अकल नजरी के मातहत नहीं आती तो अकल नजरी को बड़ी मुश्किलात इस आलम में रहते हुए सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो अकल नजरी इसके मातहत नहीं आई। अब ये इसकी जो बीवी थी, वो जो उसकी बहन थी, वो कुव्वत अमलिया है, इस बीवी की जो बहन जिससे शादी कराई थी, इसीलिए ये कुव्वत बदनिया जो अमाल होते हैं इन कुव्वतों बदनी कुव्वतों के ज़रिए से और ये जो कुव्वत अमलिया है इसको तसर्रुफ में लाती है। अगर ये अकल नज़री इस कदर मजबूत ना हो और इंसान की जो बदनी कुव्वतें हैं वो फेली बहुत ज़्यादा हो रही हो, शावत में गज़ब में पड़ी हुई हो, तो कुव्वत अमलिया से काम नहीं ले सकती अकल नज़री। तो यही वो कह रहा है कि बहन जो थी उसकी उसने शादी कराई ताकि इसके ज़रिए से इस अकल नज़री को कंट्रोल कर सके। फिर क्या हुआ, वो ये इसको कुव्वत, ये नफ्स अमारा, ये वो मर्तबा होता है जिसमें जो बुराई पर इंसान को उकसाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, मुलहिमा और मुतमइन्ना। तो असल में ये क्या चाहती थी, ये कुव्वत बदनी चाहती थी कि कुव्वत नजरी को कंट्रोल में करे, तो ये उसकी ये साजिशें हैं। तो जब ये इसको लड़ने के लिए भेजा, तो ये जो कमांडर थे जिनको उसने कहा था, उसकी फौज के जो कमांडर सिपह सलार थे, वो उसकी कौन सी हैं, वो कुव्वत ख्याल, हिस्सी कुव्वतें जो हैं जहनी, वो उनके ज़रिए से उसने इनको अकेला छोड़ दिया। जब ये आखिरी उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा उम्र बढ़ती है, तो ये इनके जब इन्होंने उसको अकेला छोड़ा, क्योंकि अकल नजरी जो है इन कुव्वतों के ज़रिए से फिर आगे कुव्वत बदनिया से अपनी फेलियत को अंजाम देती है। तो जब इन फौज के कमांडरों ने छोड़ा उसको, तो ये ज़ख्मी हो गई कुव्वत नजरी, ये कहना चाह रहा है। तो जब क्या हुआ, फिर जब ये ज़ख्मी हुआ, तो ये सलामान की क्या हालत हुई कि सलामान से हुकूमत छुट छुट गई। क्यों छुट गई, क्योंकि सलामान कुव्वत अकल नजरी के बगैर की कैसे नफ्स नात का अब हुकूमत कायम कर सकती है इस बदन पर, बदन मुराद है ना जो उसकी हुकूमत है। तो अकल नजरी जब गई तो फिर नफ्स नातका पर दूसरी कुव्वतों का कंट्रोल हो गया, जो दूसरे, जब अकल नजरी फिर वापस आई, क्योंकि वो वहां पर उसको दूध मिला, वैशी जो जानवर है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो दूध है ये एक तशबीह है इल्म को, यानी एक रूहानी मर्तबा एक मिला। वो कैसे मिला, वैशी जानवर का दूध, वैशी यानी उस आलम में उसे वहशत आती है इंसान को, जब वो उस आलम में कदम रखता है तो एक परेशान हो जाता है, ये एक तशबीह है। तो जब उसको वो आया, को दोबारा इसको कुव्वत मिली, तो जब ये वापस आया तो फिर इसने तमाम कुव्वतों को कंट्रोल करना शुरू किया और इस बदन पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। किसके लिए, नफ्स नातका के लिए। तो ये उसकी वो कुव्वत है कि नफ्स नातका का पूरा कंट्रोल उस सल्तनत पे आ गया। तो यहाँ तक ये था। और फिर ये बताया कि ये जो आखिर में ये जो बावर्ची खाना ये इनको जहर दिया गया, ये तो बुढ़ापे की बात है कि जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है, तो ये जो तीन कुव्वतें हैं, कुव्वत गज़विया, कुव्वत शैविया, कुव्वत वहमी,
ये इसको वहमी से आप तशबीह दें, अगर बावर्ची और ये खाना खिलाने वाला कुव्वत है गज़विया और ये कुव्वत है शहविया, तो ये कुव्वत है ये आखिरी उम्र में कमज़ोर होती जाती हैं, तो ज़ोफ़ और इज्ज़ आ जाता है। और यहाँ पर जो है इंसान जो है इन बदनी कुव्वतों को जो है तर्क कर देता है आखिरी उम्र में, और फिर उस पर गलबा हो जाता है इंसान पे। लिखा हुआ ज़वाल ही जान गज़ब व शहवत व इनके सारे आदि आदायत हेमा। तो फिर इंसान की जो मौत होती है कि इस बदन से इंसान की जुदाई हो जाती है। तो ये वो मरातिब हैं जो असल में अबू अली सीना इस दूसरे किस्से में बयान करना चाह रहा है कि अक्ल नज़री के ज़रिए से इसको इंसान तक़वियत दे ताकि इसका तसर्रुफ़ हो कुव्वाए बदनिया से कम बदनी लज़्ज़ात, जो बदनी क़ुव्वतों के लज़्ज़ात हैं, शहवी हो, ग़ज़बी हो, वहमी हो, उसमें उसको ज़रूरत का इस्तेमाल किया जाए। और अगर ये अक्ल नज़री फ़आल हो तो फिर इंसान के ये जो मरातिब हैं, इंसान इनको तय करता करता इसका रब्त होता है इसके साथ, अक्ल फ़ाल के साथ। वो अब देखें ना, बिजली जब चमकी, इससे क्या मुराद है? जब वो बिजली चमकी, ये एक अक्ल फ़आल की एक शुआ पड़ी उस पे, उसका एक करम हुआ जिसकी वजह से वो, तो इंसान इस आलम में बड़ा फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है कि देखें किस तरह ये बदनी कुव्वतें जो हैं इंसान को धोखा देने की कोशिश करती हैं। तो उसको पता नहीं चला, अगर वो बिजली ना चमकती, अल्लाह ताला का करम ना होता, तो वो पहचान ही ना सकता, और वो इसमें अगर एक दफ़ा फंस जाता तो फिर फंसता ही चला जाता। तो ये मरातिब हैं इस आलम में, इंसान को तदब्बर करना चाहिए और उन मरातिब का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान इन मरातिब को अगर हासिल करना चाहता है तो इंसान को तकवा व परहेज़गारी और उलूम हासिल करे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।